के अनशन का 9वां दिन है और आज मंच पर से एक राय मांगी गई है। राय मांगी गई है क्या एक राजनीतिक विकल्प बनाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है टीम अन्ना के कुमार विश्वास। कुमार जी, अब तक आप लोग कहते रहे कि राजनीति में नहीं आएंगे या कोई राजनीतिक विकल्प नहीं आप लोग करेंगे, लेकिन आज एकाएक मंच पे से कहा गया कि बनाने की जरूरत है। ये क्या हो गया? हम में से किसी ने नहीं कहा। ये जनरल वीके सिंह साहब ने कहा, एडमिरल तहलियानी साहब ने कहा, योगेंद्र यादव ने कहा, लिंगदो साहब ने कहा, लेकिन ये टीम अन्ना के सदस्य नहीं है। आप लोग टीम अन्ना के हैं और आप लोग ही जो मंच पे से आप लोगों की राय मांगी, आप लोगों ने मांगी है। वो लोग आए, उन्होंने एक पत्र दिया अन्ना को। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को, अन्ना को कहा कि ऐसी असंवेदनशील सरकार जो बहरी गूंगी हो, जो सुनती नहीं हो, जो जनप्रतिनिधियों को ये कहती हो कि यहाँ तो वीकेंड की भीड़ आ गई है, जो ये कहती हो कि हमारा भी जो जुमा चल रहा है आप भी कर लीजिए, ये लोकतांत्रिक निर्वाचित सरकारों का की सभ्य भाषा नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसे में उन लोगों का निवेदन है कि यहाँ से एक राजनीतिक पहल होनी चाहिए। ये उन्होंने पब्लिक डोमेन में क्वेश्चन फेंका है, और जब ये आंदोलन इतना लोकतांत्रिक है, इतना ट्रांसपेरेंट है, तो अपने आप निर्णय लेने की क्या आवश्यकता है? आंदोलन की बात करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक वे आउट था कि अब कई सरकार ने बात करी तो अच्छा ये एक रास्ता है कि वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कर लेते हैं। और फिर लगता है ये सवाल जिन लोगों ने ये प्रस्ताव दिया है वो इतने बड़े लोग हैं कि सरकारें उनसे वे आउट नहीं निकलवा पाई। जनरल वीके सिंह से आप लोगों की राय नहीं है, समाप्त नहीं किया है। नहीं, आप लोगों की राय भी नहीं है कि आपको वैकल्पिक व्यवस्था करनी है राजनीति की? देखिए, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है टीम अन्ना में। ये कोई देश की बाकी पार्टियों की तरह नहीं है कि आपकी राय है या नहीं है? आपकी राय है या नहीं? मेरी व्यक्तिगत राय है कि पुल पर खड़े होकर नदी के बहाव के बारे में चर्चा करना तब तक उपयुक्त है जब तक नदी इतनी प्रदूषित ना हो जाए कि मछलियां मरने लगें। इस नदी की मछलियां मरने लगी हैं। दुष्यंत ने कहा था अब चलो इस ताल का पानी बदल दें, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं। ये राय जो है आप कह रहे हैं कि बाकी लोगों ने दी, क्या आपको टीम अन्ना ने राय मांगी थी या टीम अन्ना की तरफ से? हमने किसी को राय नहीं मांगी। यहाँ बहुत सारे लोग आकर बोलते रहे हैं या बहुत सारे लोग अपना विचार व्यक्त करते रहे हैं। ये लोग सामाजिक आंदोलनों के लोग हैं, पहले से भी आते रहे हैं, आज भी आए हैं। आज इन्होंने एक लेटर ड्राफ्ट करके अन्ना को दिया है, यहाँ से पढ़ा है, और हम ये चाहते हैं कि केवल 20 लोगों के पास ना हो ये बात, केवल 100 लोगों के पास ना हो ये बात पब्लिक डोमेन में जाए, लोग बाग इस पर चर्चा करें। टीम अन्ना चाहती है एक राजनीतिक पार्टी बनाया जाए, आप लोग बनाएंगे टीम पार्टी? अलग अलग मतों वाले बहुत सारे लोगों का एक ऐसा संगठन है जो देश की बेहतरी चाहता है, तो वो लोगों की राय के अनुसार निर्णय करेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये बताया, दिग्विजय सिंह जैसे लोग तो चाहते ही ये थे कि आप लोग आ जाए, है ना? तो आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों को उकसाएगा और आप उकसा गए? नहीं, दिग्विजय सिंह इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि हम उनका संज्ञान लें। हमारे लिए देश में और बेहतर प्रश्न है। दिग्विजय सिंह तो चमत्कारी महापुरुष हैं, वो जहां जहां जाते हैं अपनी पार्टी को अंतिम प्रणाम की मुद्रा में पहुंचा देते हैं। तो कांग्रेस मुबारक है उनके लिए, वो उसके लिए सतत प्रयासरत रहे। हमारे लिए पहले ही प्राथमिकता ये है कि अनशनकारी किस बात पर अनशन कर रहे हैं और यहां से नए लोकतंत्र का रास्ता कैसे मजबूत। एक सवाल ये भी है, क्योंकि जो नंबर आप लोगों ने दिया है ये आपका है, और जो वो फेसबुक पे जो फाइनल वॉर अगेंस्ट करप्शन है ये भी आपकी? बिल्कुल हमारा। जब ये आपका है तो ये राय आपकी कैसे नहीं है? नहीं, हम इस पर राय मांग रहे हैं, हमें अभी कैसे राय पता चल गई? हो सकता है कि शाम तक 100% लोगों की ये राय है कि मत बनाइए, या हो सकता है 100% के लोगों की राय है कि हाँ आप एक राजनीतिक पहल करिए। हम यहाँ से कैसे अनाउंस कर सकते हैं? आप हिचक क्यों रहे कि बनाने से हिचक क्यों रहे? मान रहे क्योंकि आपकी भी राय है, ये आपकी टीम अन्ना की कोर कमेटी में भी डिस्कशन हुआ होगा इसको लेकर? टीम अन्ना की कोर कमेटी में अभी से कोई विचार नहीं हुआ है। बहुत सारे विचार आते हैं, उनमें से एक विचार ये भी है, अगर ये जनता ने प्रूव कर दिया, जनता ने कह दिया तो मानना होगा, और अगर जनता कहेगी अनशन करते रहिए, हम अनशन करते रहें। कोर कमेटी में जब तक कोई डिस्कशन नहीं होता, वो चीज मंच पर नहीं आती, खुले पब्लिक डोमेन में नहीं आती, तो ये कैसे हो गया? फिर क्या है कि हम लोगों को आदत पड़ गई कि जिस तरह कांग्रेस में एक चेयरमैन है और उनके कई सारे डायरेक्टर हैं और उनके एक सलाहकार है अहमद पटेल साहब, और एक निर्णय ऊपर तय हो जाता है, नीचे सूचित कर दिया जाता है। यहाँ ऐसा नहीं होता। अन्ना से भी असहमति लोग प्रकट कर चुके हैं, मैं भी प्रकट करता हूँ कई बार, और अन्ना से सहमति प्रकट करते हैं बहुत सारे लोग, अरविंद से सहमति प्रकट करते हैं। अन्ना और अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए सहमति प्रकट की थी जब ये अन्ना ने नहीं कहा। अन्ना ने जिस समय बयान सुना उन्होंने कहा सबसे पहले जनता की राय लीजिए। उनके आदेश का पालन करते हुए हमने अपने आप को टेक्निकली इक्विप्ड किया और कहा कि जनता अपनी राय बताए। नहीं, तो अन्ना तो हमेशा कह रहे हैं कि जब भी अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी, तो फिर अब राजनीतिक पार्टी तो जमानत नहीं जब्त हो जाएगी अगर आप? नहीं, तो ये अन्ना सोचते हैं अगर, तो जनता को इस पर विचार करना चाहिए। अगर जनता कहती है अन्ना नहीं आपकी जमानत जब्त नहीं होगी तो लड़ना चाहिए। जनता कहती है नहीं हो जाएगी तो नहीं लड़ना चाहिए। ये डाइवर्जन करने के लिए तो नहीं है कि पेंशन भी खत्म करना है, शगुफा छोड़ दिया आप लोगों ने? मुझे लगता है कि जो लोग ये कहते हैं कि 9 दिन का अरविंद की भूख सहानुभूति पाने के लिए है या डाइवर्जन के लिए है, वो एक दिन खाना छोड़कर देखे, 2 दिन खाना छोड़कर देखे, उसके बाद इस प्रश्न तो आप लोग ये रही तो रास्ता तो नहीं है बीच का कि फेस सेविंग है कि वे आउट निकाला जाए इस तरह? हम अंतिम लड़ाई के लिए आए थे, अंतिम बलिदान के लिए आए, आज भी यही है। बीच में ये कहां से आ गया? आप तो कह रहे तो राजनीतिक दल नहीं जाएंगे ना, इस तरह की राय मांगी। वहां पर आकर लोगों ने तो ये भी कहा है कि भगत सिंह बनने का समय बम फोड़िए,
हमने उनको भी नहीं रोका, हमने कहा आप अपनी बात कहिए। जनता में से लोग रोज आते हैं, तो क्या जनरल वीके सिंह, एडमिरल तहलानी, लिंगदो साहब ऐसे छोटे लोग हैं कि हम इनसे कहें कि आप राय भी मत प्रकट करिए? आपको नहीं लगता एकाएक ये लोग मंच पर आए, आपको प्रस्ताव दिया और आपने शुरू कर दिया इस पर लोगों की राय लेना, और वो भी अगर आप लोगों कैमरा ठीक से कवर कर रहा हो तो तहलियानी साहब तो तीसरी बार आए, योगेंद्र यादव तीसरी बार आए हैं। ये जो अपील है ये तो पहली बार आई। नहीं, लेकिन योगेंद्र यादव परसों यही बात बोल रहे थे, तहलियानी साहब संकेत दे रहे थे। अगर आप इसके ध्वन्यर्थ अपने हिसाब से निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आपके फाइनल क्या है, क्या राजनीतिक पार्टी बनाएगी अगर पब्लिक आपको? फाइनल ये है, इस देश की जनता इस देश के लोकतंत्र के नए सूर्योदय के लिए जिस प्रकार का आदेश देगी उसके सर्वोच्च बलिदान के लिए हम तैयार हैं। 121 करोड़ का देश है, कितने लोगों से आप लोग उम्मीद करते हैं कि राय आएगी और आप उसके आने के बाद आप मांगेंगे हाँ ठीक है हमें करना है? जितने लोगों से तय करके इस देश की निर्वाचित सरकारें खुद को प्रतिनिधि बताती हैं, उतने लोगों से तय करा। तो अब यानी फाइनल ये है कि अगर हाँ बोल दिया जनता ने तो आप पार्टी बनाएंगे, और ये मतलब 121 का हाफ तो 60 करोड़ हुआ, तो 60 करोड़ लोगों की आवाज। मेरे ख्याल से अगर आपको आंकड़ा सही से पता हो तो इस देश की निर्वाचित कांग्रेस सरकार के पास 60 करोड़ लोगों की वोट नहीं है। आपको आप कहते हैं ना आपके साथ 121 करोड़ लोगों की आबादी आपके साथ है। जो लोग मंदिर नहीं जाते वो भी भगवान को मानते हैं, जो लोग अन्ना के आंदोलन में यहाँ भी नहीं आए वो भी अन्ना आंदोलन। 60 करोड़ लोग वोट भी डालते हैं? नहीं, 60 करोड़ नहीं डालते, लेकिन जितने करोड़ डालते हैं वोट महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि ये सवाल एड्रेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या एक इतने पढ़ा लिखा युवक अरविंद केजरीवाल जैसा, मनीष सिसोदिया जैसा, गोपाल राय जैसे ऐसे लोगों के लिए अपने प्राण दे दें? राजनीतिक पार्टी बनाएंगे तो आपको भी वोट ही चाहिए होगा, और उसी वोट की बात कर रहे हैं हम भी। निश्चित रूप से उसी लोकतांत्रिक अधिकार के साथ जाना पड़ेगा, उसी नियम के अनुसार जाना पड़ेगा। गेम वही रहेगा, लेकिन इस गेम के नियम बदलने पड़ेंगे जिसके लिए हम कटिबद्ध हैं। यानी आप गेम वही खेलना चाहते हैं अपने नियमों के साथ में? नहीं, क्योंकि गेम हमने नहीं बनाया, गेम भ्रष्टाचारियों ने बनाया है, इसलिए उनके अनुसार चलना पड़ेगा। तो आप अभी एक मान लिया जाए कि राजनीतिक पार्टी बन रही है। आपका कंक्लूजन पूर्व नियोजित है, आप सोच चुके हैं कि मुझे ऐसा कहना है। आपने कहा मैं बोलूं? नहीं, लेकिन चूंकि मैं भाषा का ही काम करता हूं इसलिए मैं आपके हिसाब से नहीं बोलूंगा। मैं कह रहा हूं ये प्रश्न बहुत मानक लोगों ने उठाया है, जिस पर आपको भी बहस करनी चाहिए, जनता को भी बहस करनी चाहिए और सूचित करना चाहिए अन्ना हजारे को कि अन्ना आप पार्टी मत बनाइए, आप राजनीतिक पहल मत करिए, आप अनशन करिए, आप इसी प्रकार आपकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है? मेरी व्यक्तिगत राय वो होगी जो टीम में सर्वोच्च हिसाब से निर्णय। व्यक्तिगत नहीं हुई ना, फिर टीम की राय हुई। नहीं, मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि इस देश की निर्मम मूक बधिर सरकार के सामने सिर मारने के बजाय एक राजनीतिक विकल्प की तैयारी शुरू करनी चाहिए, चाहे वो लोक उम्मीदवार हो, चाहे निर्दलीय उम्मीदवार हो, चाहे अन्य पार्टियों के अच्छे उम्मीदवार हो, चाहे अपने उम्मीदवार। आप राजनीतिक पार्टी चाह रहे हैं? आपने 5वां चुना, ये आपकी पूरी दृष्टि थी, आपका नियोजित प्रश्न था। तो ये थे कुमार विश्वास जो कह रहे थे कि राजनीतिक पार्टी का एक विकल्प है, लेकिन उन्होंने लोगों से राय मांगी है और लोगों की राय के बाद ही वो अपना अगला कदम उठाएंगे।